आज हम क्लास 9 के मैथ का चैप्टर 11 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जैसे चैप्टर का नाम है, मैथ्स की एक ब्रांच आती है जिसका नाम है मेंसुरेशन। क्या नाम है? मेंसुरेशन। इस मेंसुरेशन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं शेप्स के एरिया, इनके वॉल्यूम और इनकी सरफेस के बारे में। कैसी शेप होती है, इनका कैसा एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। शेप्स को हम टू शेप्स में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं हम इसको। एक होती है 2D शेप्स, एक होती है 3D शेप्स। 2D शेप्स में कितनी, जैसे D है ना, इस D की फुल फॉर्म होती है डायमेंशन, 2 डायमेंशन। और 3D शेप क्या होती है? 3 डायमेंशन। डायमेंशन को हिंदी में बोलते हैं आयाम। ठीक है, तो 2D शेप्स वो होती है जिसमें 2 डायमेंशन हो। जनरली 2 डायमेंशन का अर्थ होता है लेंथ एंड ब्रीथ। 3 डायमेंशन में एक डायमेंशन और जुड़ जाती है, लेंथ और ब्रीथ तो होती है जनरली, और उसके साथ में एक डायमेंशन और जुड़ जाती है जिसको हम बोलते हैं हाइट। तो इन दोनों शेप्स के एरिया निकाले जाते हैं। इसमें 2 चीजें निकलती है 2D शेप्स के अंदर। अगर हम मेंसुरेशन में बात करें तो 2 चीजें निकलती है। एक होता है पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस। सर्कल के लिए सरकमफ्रेंस होता है, बाकी सब शेप्स के लिए क्या होता है? पेरीमीटर। और दूसरा निकलता है एरिया। लेकिन जब 3D शेप्स होती है तो क्योंकि उसमें 3 डायमेंशन होती है तो उसमें सरकमफ्रेंस की जगह या पेरीमीटर की जगह निकलता है एक एरिया जो कॉमन है, और दूसरा निकलता है वॉल्यूम। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जनरली 3D शेप्स के बारे में। 2D शेप्स का जनरल इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, इंट्रोडक्शन आपको मैं, उसके बाद आप 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। 2D शेप्स के विषय में 2D शेप्स जैसे आपको बताया, 2 इसमें डायमेंशन होती है, लेंथ एंड ब्रीथ। जनरली हम देखते हैं, छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है कि ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, और हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल की बात कर ले, ये सब किसके अंदर आते हैं? 2D शेप्स के अंदर। जैसे हम एक स्क्वायर बनाते हैं या फिर एक रेक्टेंगल बनाते हैं, तो इसमें 2 चीजें होती है। स्क्वायर में एक ही होता है, सारी शेप्स पर साइड बराबर होती है ए, और इसमें क्या होती है? लेंथ होती है, क्या होती है? ब्रीथ। तो ये होती है 2D शेप्स, जिसके बारे में हमने छोटी क्लासों में पढ़ाई की है। अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है मेंसुरेशन का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D शेप्स। पहले नाम बता देता हूँ, फिर मैं आपको इनके बारे में बता दूंगा कि ये शेप्स कौन कौन सी होती है। जनरली हम 4 शेप्स के बारे में पढ़ेंगे: क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर एंड कोन। ठीक है, इसके अलावा स्फीयर, हेमिस्फीयर होता है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। मेनली अभी हम 4 के बारे में पढ़ेंगे: क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर और कोन। इसमें देखो, आप लोग अगर गेम खेलते हैं तो उसमें डाइज होती है जिसमें 6 मार्क्स होते हैं, और उसको आप यूज में लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, चारों तरफ से देखोगे तो सब साइज क्या होती है? बराबर होती है। इधर देखो, इसमें इधर वाली फेस लो, इधर वाली लो, इधर वाली लो, ऊपर वाली, नीचे। कितनी फेस है इसमें? टोटल कितनी है? 6 फेस है ना। और 6 फेस सारी क्या है? एक दूसरे के बराबर है। तो ऐसी शेप को क्या बोलते हैं हम? क्यूब। क्या बोलेंगे? क्यूब। नेक्स्ट शेप देखो, ये इसमें सारी शेप बराबर नहीं है, अलग अलग साइड की क्या है? अलग अलग है। आमने सामने की क्या है? बराबर। जितनी ये है लेंथ ब्रीथ इसकी, उतनी क्या है? इसकी। जितनी इसकी उतनी इसकी, जितनी इसकी उतनी इसकी। ठीक है, जैसे आप रूम देखते हो ना, ज्यादातर रूम्स क्या होते हैं? क्यूबॉइड शेप में ही होते हैं। इसको बोलते हैं सिलेंडर। जैसे सिलेंडर होता है ना, उसकी तरह इसकी शेप होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? सिलेंडर। और चौथा होता है कोन। इसको देखा होगा आपने, आइसक्रीम कोन खाया है? आइसक्रीम कोन की जो शेप होती है वो इसकी होती है। अगर इसको उल्टा कर दे तो जोकर वाली केप होती है ना, बर्थडे वाली, वो इसकी तरह होती है। तो ये 4 शेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इनका एरिया, इनका वॉल्यूम के बारे में भी जानेंगे। तो चारों शेप्स को अलग अलग ले लेता हूं मैं, और इनके वॉल्यूम, 2 चीजों के विषय में हम पढ़ेंगे। इन चारों शेप्स के 3D शेप्स है, इनके एरिया और वॉल्यूम के विषय में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो क्यूब।
क्यूब की एक फेस को देखो आप किसकी जैसी है, एक तरह से क्या है ये स्क्वायर, क्या है स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होती है, चारों साइड क्या होती है बराबर, चारों साइड बराबर होती है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपको पता है, जोर से बोलो, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ठीक है। ये होता है एक स्क्वायर का एरिया। इसमें कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 स्क्वायर हो गए तो क्या हो जाएगा इसका एरिया 6 इंटू साइड। अगर इस साइड को हम ए मानते हैं, ठीक है, तो ये भी ए होगी, तो इसका एरिया हो जाएगा 6a इंटू ए, जिसको हम बोलेंगे 6a स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको एक स्क्वायर का एरिया आता है तो आप क्यूब का भी एरिया निकाल सकते हो। अब क्यूबॉइड की बात करते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो इसकी किससे बना है, ये रेक्टेंगल से। कितने रेक्टेंगल, 6 रेक्टेंगल से बना हुआ है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल इज, जोर से बोलो, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ इंटू ब्रीथ, मैंने बताया कि 3D शेप्स में एक और ऐड हो जाती है जिसको बोलते हैं हाइट। क्या होता है, हाइट। तो इसकी जो देखो जैसे रूम है, रूम में मान लो नीचे वाली सरफेस लेते हैं, तो इसमें लेंथ होगी और क्या होगी ब्रीथ, और ऊपर वाली में भी लेंथ और ब्रीथ होगी। तो दो तो क्या हो गई, लेंथ इंटू ब्रीथ वाली हो गई, ठीक है। एक इस वाली फेस को लेंगे तो इसमें क्या है, ऐड हो जाएगी हाइट और ब्रीथ। तो दो क्या हो गई इसके साथ में, हाइट इंटू ब्रीथ की हो गई। इस वाली को लेंगे तो क्या होगी, इसमें भी हाइट है और दूसरी क्या हो जाएगी लेंथ, क्या हो जाएगी 2 लेंथ इंटू हाइट या हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। टोटल क्या हो जाएगा इसका, अगर इसमें 2 को कॉमन ले, 2LB प्लस BH प्लस HL, इस तरह से ये इसका एरिया आ जाएगा क्यूबॉइड का। तो इसको लिखेंगे 2LB प्लस BH प्लस HL, जिसमें L क्या है, लेंथ है, यहां लिखेंगे इसको 2LB प्लस BH प्लस HL, इसमें L लेंथ, B है ब्रीथ और H क्या है हाइट, ठीक है। अब हम बात